प्रिय बच्चों नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान के पहले पाठ के रासायनिक समीकरण को, और उसमें हम लोगों ने रासायनिक समीकरण के बारे में जाना था। हम लोगों को आज पढ़ना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं गारंटी करता हूं कि आज की आपकी क्लास एकदम जबरदस्त होने वाली है। यदि आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आप कभी भी समीकरण को संतुलित करना नहीं भूलेंगे। एकदम सरल तरीके से, एकदम ये मान के चलिए कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने वाला है समीकरण को संतुलित करने का तरीका। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले सवाल की तरफ। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। हमको इस सवाल को यानी इस समीकरण को संतुलित करना है। आइए देखते हैं हम लोग इस समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल में 3 खाने कर लेते हैं। पहले खाने में हम लोग लिखेंगे तत्व, दूसरे में अभिकारक और तीसरे में लिखेंगे उत्पाद। यानी अभिकारक और उत्पाद का मतलब यहाँ अभिकारक में तत्वों की संख्या है और उत्पाद का मतलब भी उत्पाद में तत्वों की संख्या है। हमारे पास तत्व क्या है? तो हमारे पास बच्चों Na है, O है, फिर H है, फिर SO4 है। SO4 के साथ यहां पे भी है और यहां पे भी SO4 एक साथ है, इसलिए हम SO4 को तोड़ नहीं रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अभिकारक में Na की संख्या कितनी है? 1 है। उत्पाद में चलेंगे तो Na की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 1 है और इधर कितनी है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन की संख्या बच्चों इधर कितनी है? तो इधर हाइड्रोजन की संख्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, यानी 1 प्लस 2। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या लिख लिया? 1 प्लस 2 लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या एक ही जगह पे है और उसकी वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे होता आता है 3। अब SO4 इधर 1 है और इधर 1 है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने देखा कि 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे तत्व जो है संतुलित नहीं है। अच्छा, इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है? तो बच्चों जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया के पहले अभिकारक अणुओं की जो संख्या है, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उत्पाद के जो अणुओं की संख्या है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 सोडियम है और यहाँ पे 2 सोडियम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? किसी एक को संतुलित करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग संतुलित कर लेते हैं। किसको? Na को। यहाँ पे 2 है, इसको 2 करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 से गुणा कर रहे हैं किसमें? Na में। तो समीकरण में Na कहाँ है? तो समीकरण में Na यहाँ पे है, यानी यहाँ पे 2 का गुणा होगा। जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यह समीकरण लिखा जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4 एज इट इज पूरा उतार लेंगे, कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से यही टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास अब दोनों तरफ अणुओं की संख्या बराबर हुई या नहीं। तो बच्चों फिर से वही टेबल है हमारे पास। तत्व, अभिकारकों की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या। अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या, यानी तत्व अपनी तरफ से आप अंडरस्टूड रखेंगे। हमारे पास अब बच्चों इस समीकरण को देखना है। ये समीकरण हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, कट गया, खत्म हो गया उसकी वैल्यूएशन वहीं पर। अब ये हमारा नया समीकरण है। यहां पर तत्व है हमारे पास Na और यहां पे हमारे पास है O, फिर H है, फिर SO4 है। Na की संख्या बच्चों अब की बार 2 इकन्ना 2 हो गई। इधर कितनी है? तो इधर ऑलरेडी 2 थी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई? तो 2 इकन्ना 2 हो गई। इधर कितनी है बच्चों? तो इधर ऑक्सीजन की वैल्यू अभी 1 ही है।
हाइड्रोजन की वैल्यू की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एकन्नम 2 और प्लस यहाँ वाला 2 बराबर कितना हो गया 4 और इधर हाइड्रोजन कितना है अभी 2 है। SO4 एक था इधर भी और इधर भी एक ही है। अब बच्चों कहां पे कमी या और ज्यादा वृद्धि है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन में कमी है और ऑक्सीजन में कमी है। जिसकी भी आप कमी को बराबर करना चाहे, चाहे हाइड्रोजन को चाहे ऑक्सीजन को, उसको हम लोग कर लें। तो अगर हम लोग करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसको बराबर कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो उत्पाद में ऑक्सीजन के साथ 2 का गुणा कराएंगे। अब उत्पाद में हमारे पास जो अकेली हाइड्रोजन है, हम लोग यहीं से जान रहे हैं कि ये वाली हाइड्रोजन है, इसमें 2 से जब गुणा करोगे तुम लोग तो क्या होगा, इस पूरे में गुणा होगा और नई समीकरण जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, तो हमारा जो नया समीकरण बनेगा 2NaOH प्लस H2SO4 एरो लगाएंगे, Na2SO4 2H2O हो जाएगा। और इस समीकरण का जो हम चित्र है वो इधर बना लेते हैं, फिर से एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम लोग फिर से वही चीजें, तत्व फिर अभिकारक और फिर उत्पाद, तीनों चीजों को फिर से लिखेंगे। जो जो तत्व हमारे पास है उनका नाम NaOH और SO4। बच्चों यहाँ पे Na की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे Na की वैल्यू 2, यहाँ पे भी हो जाएगी 2। उत्पाद में Na की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की वैल्यू अभिकारक में कितनी है, तो 2 एकन्नम 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो 2 एकन्नम 2, यहाँ पे भी 2 हो गई। चलिए हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास कितनी है इधर, तो 2 एकन्नम 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 2 बराबर 4, यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया। SO4 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी SO4 की वैल्यू क्या है 1 है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 2 2 4 और 1, यानी LHS बराबर RHS। तो हमारा ये वाला समीकरण यही क्या है, संतुलित समीकरण है। फिर से इसको लिख देंगे 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2O, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है, यही संतुलित रासायनिक समीकरण है। आशा करते हैं बच्चों आप ये सवाल समझ पाए होंगे। ये सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आपको एक सवाल जरूर से जरूर हल करने हैं। आइए बढ़ते हैं एक और जबरदस्त सवाल की तरफ। तो इसका आप लोग चित्र ले सकते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। हमको इसे संतुलित करना है। आइए देखिए कैसे हम लोग इसे संतुलित करते हैं। तो इसके लिए आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनाना है। उस टेबल को 3 कॉलम में बांट लेना है। एक तरफ क्या हो जाएगा, आपके पास तत्व हो जाएंगे, बीच में आपका अभिकारक होगा, फिर उत्पाद हो जाएगा। तो बच्चों पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। NO3 यहाँ पे भी NO3 एक साथ है, यहाँ पे भी है, इसलिए NO3 को नहीं तोड़ेंगे। और आपके पास अगला तत्व क्या है, Ca है और यहाँ पे OH। तो देखिए यहाँ H2 के रूप में और O के रूप में, इसलिए इस OH को तोड़ लेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोग एक बार लिख चुके हैं, तो फिर इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक की तरफ 1 है, उत्पाद की तरफ 2 है, NO3 1 है और इधर है 2, कैल्शियम इधर भी 1 है और इधर भी 1 है।
ऑक्सीजन बच्चों इधर कितना है, तो इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन को उत्पाद में ऑक्सीजन में 2 से गुणा करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ है, यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। इसके लिए टेबल बनाते हैं बच्चों। क्या बनेगी टेबल में, एक 3 टेबल, यानी आपके पास 3 खाने वाली एक टेबल होनी चाहिए। एक में तत्व, दूसरे में अभिकारक और तीसरे में उत्पाद। चलिए तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, NO3 है, Ca है और O है। हाइड्रोजन की संख्या यहां पर कितनी है, 1 है। यहां पे अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहां पे कितनी हो गई, 4। और एक ही नहीं है बच्चों, यहां पे सॉरी थोड़ा संशोधन करेंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन और है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। NO3 की संख्या इधर 1 है और इधर है 2। कैल्शियम 1 है और ऑक्सीजन की संख्या जो इधर है वो है 2 और इधर ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। ऑक्सीजन बराबर हो गया है और हमारे पास अब हमको बराबर क्या करना है, NO3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से गुणा कर लेते हैं। जो हमारा NO3 है कहा इस समीकरण में, यहाँ पे, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, 2HNO3 मिलेगा हमको और CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा। एरो लगाएंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा प्लस 2H2O। इसका टेबल हम लोग बगल बना लेते हैं। चलिए ये टेबल हो गया हमारे पास और 3 कॉलम, एक तत्व का, दूसरा अभिकारक और तीसरा कॉलम हो जाता है हमारे पास उत्पाद। ठीक है बच्चों, तत्व हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, NO3 है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो अब यहां पे हमने 2 से गुणा कर दिया, तो पहले तो हमारे पास एक हो गया 2, दूसरा हमारे पास यहां 2 है ही, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 + 2 = 4 कहेंगे। इधर 2 दूनी 4 पहले से ही था। NO3 क्या हो गया यहाँ पे, तो 2 एकन्नम 2 और इसलिए NO3 अभिकारक की तरफ 2 हो गया, उत्पाद में NO3 2 पहले से है। कैल्शियम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑक्सीजन की संख्या तो यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है, ये दोनों हो गए बराबर, यानी LHS = RHS। तो इसलिए जो हमारा संतुलित समीकरण होगा वो होगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। बच्चों ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हो जाता है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है या यदि आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट करके आप हमें यह भी बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इससे हमको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे से तैयारी करके आएंगे और आपको और सरलतम तरीकों से बताने का प्रयास करेंगे। यदि आपका कोई सवाल है जो आप कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे मेल आईडी है gemini2022@gmail.com। इस ईमेल पर आप हमें मेल कर सकते हैं अपने सवालों को। ये मेल जो है, ये मेल आपके लिए ही है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बने रहिए जयमिल क्लासेस के साथ। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे इससे भी दमदार टॉपिक के साथ और सीखेंगे कुछ नए तरीके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।